अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। गाजर का हलवा तो बहुत आम घरों में भी बन जाता है, लेकिन पेठे का हलवा अमूमन या तो शादियों में हम खाते हैं या बाज़ार से लेकर। तो आज हम घर में बनाने जा रहे हैं। पेठे का हलवा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 1 किलो पेठा ले लिया है। अब मैं इसके बीज भी निकाल दूंगी, इसे पील ऑफ कर दूंगी, इसका छिलका उतार दूंगी और इसे कद्दूकश कर लूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून मुझे देसी घी चाहिए, 1 कप दूध चाहिए, तकरीबन 200 ग्राम मैंने खोया लिया है, आधी प्याली चीनी ली है। अगर टेबलस्पून के हिसाब से देखें तो 6 टेबलस्पून, अगर ग्राम के हिसाब से तो 150 ग्राम। 7 से 8 मैंने इलायची ली है, इसके दाने निकाल कर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और बादाम लिए हैं हस्बे ज़रूरत, मैंने इसे काट कर उसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, मैं ये डाल रही हूँ इसमें पेठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूँगी कि चीनी के साथ थोड़ा सा ये अपनी जान में रहेगा, बिल्कुल मुलायम नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है चीनी ने भी पानी छोड़ना। मैं इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करी क्योंकि इसके अपने अंदर इतना मॉइस्चर होता है। इसे थोड़ा सा मैंने स्क्वीज़ भी कर लिया है, थोड़ा सा निचोड़ लिया है। इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैं रख दूंगी ढक्कन लगाकर। व्यूअर्स, देखें कितना पानी है इसके अंदर। ये सिर्फ चीनी की वजह से है और ये जो मॉइस्चर था इसमें। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे कुक करते हुए। अब मैं इसमें दूध शामिल करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे बगैर ढक्कन के मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। इलायची पाउडर भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। व्यूअर्स, देखें तकरीबन ये दूध बिल्कुल खुश्क हो रहा है। इसे हम बिल्कुल सुखा लेंगे और उसके बाद मैं इसमें घी शामिल करूँगी। व्यूअर्स, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप 3 से 4 टेबलस्पून इनफ होगा 1 किलो पेठे में। जैसे ये दूध खुश्क हो जाता है मैं इसमें घी शामिल कर देती हूँ। व्यूअर्स, अब मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी क्योंकि ये जमा हुआ है, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। अगर ये पिघला हुआ हो तो 3 टेबलस्पून आप इसमें डाल दीजिए। इसलिए डाल रही हूँ इस स्टेज पे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। व्यूअर्स, ये आलमंड भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसमें खोया ऐड कर दूँगी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब खोया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें शामिल कर दूँ ताकि ये इसके साथ ही नरम हो जाए। व्यूअर्स, देखें खोया भी इसमें मिक्स हो चुका है। ये बहुत रिच होता है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसमें क्योंकि ज़ाहिर है दूध है, खोया है। और आप देखें इसकी क्वांटिटी बहुत कम है पेठे की। तो बस ये जैसे ही ये छोड़ देगा किनारे तो हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, देखें घी ऊपर आ चुका है और ये देखें साइडें बिल्कुल किनारे छोड़ जा रहा है हलवा। तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, रेडी है हमारा पेठे का हलवा जो नॉर्मली हम शादियों पे खाते हैं। अब आप इसे आसानी के साथ घर में भी बना सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर से गार्निशिंग कर दूंगी बादाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक।